हेलो दोस्तों, आज के जियो पॉलिटिक्स वीडियो में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन की जो लड़ाई का सीन है ना, आज कंप्लीटली चेंज हो चुका है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब नेटो को पहले जैसी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है ना, पूरा अमेरिका का जो रिलेशन है नेटो के साथ ये कंप्लीटली रेसिप्रोकल हो चुका है, कंप्लीटली उल्टा ही हो चुका है। और इसका सबूत ये है कि नेटो की बड़ी मीटिंग हुई और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो वहां नहीं गया। जी हां, मार्को रूबियो वहां एब्सेंट था। ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि यूरोप का पूरा कॉन्फिडेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री पर टिका हुआ है, इनके सपोर्ट पर टिका हुआ है। अब यूरोप का रियल डर यह है कि यहाँ पर रशिया इन पर कब्जा कर सकता है। आज यूक्रेन है तो कल को पोलैंड की भी बारी आ सकती है, कल को फिनलैंड की भी बारी आ सकती है, यूरोपियन नेशन की बारी आ सकती है। क्योंकि आप याद रखिए गाइस, रशिया एक बहुत बड़ा लैंड पावर है। ठीक है, आप रशिया पर अटैक तो कर सकते हो लेकिन रशिया को कब्जा नहीं कर सकते। ठीक है, रशिया एज द बिगेस्ट लैंड, और पुतिन सिंगल डिसीजन में करे यहाँ पे। जैसा कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूछ लेते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर से क्या करना चाहिए, हमें फॉरेन मिनिस्टर से पूछते कि क्या करना चाहिए। पुतिन यहाँ पर सिंगल डिसीजन में करे। पुतिन अगर कह दिया कि ये होना है, वो चीज़ हो जाती है। मतलब पुतिन डिसाइड करे तो अगले ही दिन हमें रशियन टैंक्स बॉर्डर क्रॉस कर यूक्रेन की राजधानी में भी जा सकते हैं। हमें यह भी देखने को मिल सकता है। यूरोप को लगता है कि अगर यूक्रेन कोलैप्स हुआ, ठीक है, तो अगला टारगेट पोलैंड हो सकता है या बाल्टिक स्टेट्स भी बन सकती है। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आग में और भी ज़्यादा घी डालने का काम करता है। इस बीच ट्रंप अलग ही प्लान लेकर आता है। ट्रंप बोलता है कि वो एक ही फ़ोन कॉल में वॉर ख़त्म कर देगा, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना जो चल रही है, और इसी की वजह से ही यूक्रेन वॉर और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अब रशिया के फेवर में होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। अंदर ही बैकग्राउंड मीटिंग्स में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहा है कि हम रशिया के फेवर में एक पीस डील बनाएंगे ताकि ये रशियन यूक्रेन वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। यानी यूक्रेन को अपनी ऑलरेडी जो खोई हुई टेरिटरी थी, जो लॉस्ट टेरिटरी थी, वो कबूल करनी पड़ेगी। यूक्रेन को ये कबूल करना पड़ेगा, यूक्रेन को ये मानना पड़ेगा कि इनके हाथ से अब ज़मीन इनकी जा चुकी है। और ये बात यूरोप को हजम नहीं हो रही है। यूरोप इस चीज़ को ओपन सरेंडर बोल रहा है और यही बात पर यूरोप आकर अटका हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि यूक्रेन को उनकी ज़मीन पूरी की पूरी वापस मिलने चाहिए, लेकिन पुतिन इस बात के लिए राज़ी नहीं है। और दोस्तों, यूक्रेन के अंदर भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन टाइट होते जा रही है। हर दिन हमें करप्शन न्यूज़ देखने को मिल रहा है। हर दिन कोई ना कोई एक करप्शन लीक होता जा रहा है, मिलिट्री प्रेशर बढ़ रहा है, और ज़ेलेंस्की हर इंटरव्यू में अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हटा हुआ इंसान है। ठीक है, वो फंडिंग रोकना चाहता है, क्योंकि अगर यूएस फंडिंग रुक गई तो यूक्रेन का डिफेंस रुक जाएगा और रशिया इन पर कब्जा कर सकता है। जितनी भी बाकी ज़मीन है ना यूक्रेन की, वो भी यूक्रेन के हाथ से जा सकती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन में कहना यही है कि ट्रंप पुतिन का प्रेशर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ज़ेलेंस्की पर। अमेरिका नेटो से दूरी बना रहा है, यूरोप पैनिक मोड में है, और यूक्रेन स्लो मोशन में कोलैप्स जोन की तरफ जा रहा है। ये वॉर यूक्रेन हार चुका है, आप कहो या ना कहो, लेकिन ये वॉर अब कंप्लीटली यूक्रेन हार चुका है। ट्रंप भी रशिया के फेवर में जो है टर्म्स एंड कंडीशन बना रहे हैं। रशिया यहाँ पर बहुत सारा यूक्रेन का ज़मीन कब्जा कर बैठा हुआ है। तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। उन्होंने रशिया से लड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।